नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे आस्था संवाद और मैं हूं आपकी दोस्त अनु। और आज मैं विशेष चीज़ों का वर्णन करने वाली हूं, यानी कि दुर्गा माँ के 9 रूप का वर्णन। तो ये नवरात्रि का पर्व माता रानी की 9 दिव्य रूपों की पूजा और आराधना का प्रतीक है। हर दिन माँ के एक रूप की पूजा भक्त उनके आशीर्वाद और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि से भर लेते हैं। आज इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ दुर्गे के 9 रूप का महत्व और उनका वर्णन। तो जानते हैं आज पहले रूप शैलपुत्री, ये प्रथम रूप है दुर्गा माँ के। तो जानते हैं शैलपुत्री के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री है। शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। और उन्हें के हाथ में त्रिशूल और कमल होते हैं। इसकी पूजा स्थिरता और दृढ़ता प्राप्त होती है, यानी कि शैलपुत्री को पूजा करने से हमें दृढ़ता और स्थिरता की प्राप्ति होती है। अब हमारे दूसरी रूप है ब्रह्मचारिणी। ये माँ दुर्गे की दूसरी रूप है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दूसरे दिन इनकी आराधना की जाती है। माँ दुर्गे के रूप ब्रह्मचारिणी वे तपस्वी और संयम का प्रतीक है। साथ ही हाथ में वो जप माला और कमंडल धारण की हुई होती हैं। उनकी उपासना से हमें ज्ञान और तपस्या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये थी आपकी दूसरी रूप ब्रह्मचारिणी के बारे में। अब आते हैं तीसरे रूप माता की तीसरे रूप, यानी कि चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माँ का तीसरा रूप है। इनके बारे में विशेष रूप से जानते हैं। इनका मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित होते हैं और उनके 10 हाथ हैं। ये युद्ध के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इनकी पूजा से भय और संकट दूर होते हैं। माता की तीसरे रूप चंद्रघंटा से अब हम लोग जानेंगे माता के चौथे रूप कुष्मांडा। कुमांडा ये माँ दुर्गे की चौथे रूप है। कुमांडा कहा जाता है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति इन्हीं के तेज से हुई है। इनके 8 हाथ होते हैं, 8 हाथ हैं और ये अनंत प्रकाश का स्रोत हैं। माता का चौथे स्वरूप। इसकी पूजा से आरोग्य और आयु की वृद्धि होती है, यानी कि आपको लंबी आयु की कल्पना है तो आप इस माता को पूजा कर सकती हैं। अब 5वें पे आती है
दुर्गे माँ का स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद माता के बारे में जानते हैं अब हम लोग। पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। ये हमें भगवान कार्तिकेय की माता हैं। आप लोग जानते हैं कार्तिकेय भगवान के बारे में। उनकी गोद में स्कंद जी विराजमान हैं। माँ की गोद में स्कंद जी विराजमान होते हैं और भक्तों को ये शांति एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। यानी कि भगवान के माँ दुर्गे के पांचवें रूप को अगर पूजा करते हैं तो शांति और मोक्ष की प्राप्त होती है। अब छठे रूप का मैं वर्णन करती हूँ। छठे रूप यानी कत्यानी हमें ये छठे रूप है। छठे रूप इन्हें शक्ति की देवी कहा जाता है। ये सिंह पे सवार होते हैं। सिंह पे सवार होती है और राक्षसों का ये संहार करती है। और भी इनकी उपासना से विवाह की संबंधित बाधाएं दूर होती है। यानी कि आप माँ दुर्गे की छठी रूप की आप अगर पूजा करते हैं तो आपके विवाह में अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो आपको दूर हो जाएगी। अब सातवां अध्याय है माँ दुर्गे की काल रात्रि यानी सातवां रूप काल रात्रि। इसकी स्वरूप अत्यंत भयानक है, परंतु ये अपने भक्तों के हर प्रकार की विपत्ति को दूर करते हैं और बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं अपने भक्तों को। तो आप अब काल रात्रि की पूजा करते हैं तो आपके कोई भी शत्रु है तो उनको क्षति होना ही होना है। इसकी पूजा से आपको साहस और शक्ति मिलती है। अब हम माँ दुर्गे के 8वें रूप का वर्णन करते हैं। यहाँ पे 8वां रूप यानी महागौरी। महागौरी रूप 8वां रूप में इनका रंग अत्यंत गौरा एवं सुंदर है और ये शांत और सौम्य की प्रतीक है। इसकी पूजा से जीवन में शांति और पवित्रता आती है। ये थी आपकी 8वें स्वरूप महागौरा रूप के बारे में। अब 9वें स्वरूप का वर्णन है सिद्धिदात्री। 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री। ये सभी जानते हैं कि सिद्धियों की दाती हैं। आपकी सिद्धि चाहिए तो आप इनकी पूजा कीजिए। इनकी कृपा से भक्तों को ज्ञान, सफलता और बहुत ही प्रकार की शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार माता रानी के 9 रूप की आराधना से जीवन में सभी सुख और भय, संकट दूर हो जाते हैं। अगर आप भी इस नवरात्रि माँ दुर्गे के 9 रूप को भक्ति कर और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं तो आपका जीवन मंगलमय बनेगा। ये था आस्था संवाद में नवरात्रि पे विशेष 9 माता का रूपों का वर्णन। तो आप दुर्गे पूजा नवरात्रि में आप माता के 9 रूपों को
हर दिन उनको याद कीजिए, पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो सभी को भेजिए नवरात्रि पे। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।